नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। टोला क्षेत्र के दर्जनों गांव में मंडरा रहा पेयजल का संकट। स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूलों में नहीं मिल पा रहा पीने का पानी। लामता बालाघाट विकासखंड के लामता तहसील के अंतर्गत चांगोटोला क्षेत्र में पेयजल का संकट अभी से ही मंडराने लगा है। शासन ने जल निगम के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करके नल जल की ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्र में व्यवस्था किया था, परंतु नल जल योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। चांगोटोला क्षेत्र के पंचपेड़ी पंचायत, बंधुआ पंचायत, मोहगांव पंचायत, पादरीगंज पंचायत, सोनखार पंचायत के दर्जनों गांव में मार्च महीना आते ही जल संकट मंडराने लगा है। ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण जन हैंडपंप, नदी, झीरिया का पानी पीने मजबूर है। जल मिशन के अंतर्गत स्कूलों में लगाए पानी टंकी बनी प्रदर्शनी। गत वर्ष शिक्षा विभाग के द्वारा शासन के करोड़ों रुपए खर्च करके प्रत्येक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसलिए शासन ने जल मिशन के योजनाओं के अंतर्गत स्कूल परिसरों में बोरवेल करके टंकी व नल कनेक्शन किया गया था, परंतु जल मिशन योजना का ठेकेदार एवं अधिकारी मिलकर बंटाधार कर दिए। चांगोटोला क्षेत्र के किसी भी स्कूलों में ठेकेदार द्वारा किए नल कनेक्शन सुरक्षित नहीं है, ना ही किसी स्कूल में नल कनेक्शन शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों से चर्चा करने पहुंची मीडिया की टीम तो बताया गया कि जल निगम द्वारा लगाए जाने वाले नल कनेक्शन से पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बरखेड़ा, बसेगांव, बटुआ, तुरंगा टोला, पादरीगंज, सोनखार, ठेमा, बरखो जैसे अन्य गांव में नल जल का पानी नहीं मिल पा रहा है। इस कारण ग्रामीण जनों को पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। इसी संबंध में गोकुल मरावी जनपद सदस्य एवं ग्रामीण जनों के द्वारा श्रीमान कलेक्टर बालाघाट को लिखित शिकायत कर मांग किए है कि चांगोटोला क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या से निजात दिलाने देवसर्रा प्लांट में बिजली की पूर्ण व्यवस्था कराई जाए या प्रत्येक गांव में हैंडपंप की व्यवस्था अतिशीघ्र कराने की मांग किया गया है, परंतु आज दिनांक तक श्रीमान कलेक्टर बालाघाट द्वारा किसी प्रकार से ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने की पहल दिखाई नहीं दी जा रही है। जल निगम के देवसर्रा प्लांट में पदस्थ कर्मचारियों से चर्चा करने पर बताया गया कि प्लांट में बिजली आपूर्ति से कम वोल्टेज मिलने के कारण लगे मोटर नहीं उठ रहे हैं। इस कारण पानी टंकियों से पानी नहीं भरा जा सक रहा है। इस कारण ग्रामीणों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लामता जेईई से दूरभाष में देवसर्रा प्लांट में कम वोल्टेज के संबंध में चर्चा करने पर बताया कि देवसर्रा प्लांट में चांगोटोला ओ फीडर से कनेक्शन है। यह कनेक्शन नैनपुर, अलोनी, खापा होते हुए उंगली से चांगोटोला पहुंचती है, इसलिए वोल्टेज की समस्या है। इस कारण देवसर्रा प्लांट में वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। शीघ्र ही चांगोटोला फीडर को लामता से जोड़ा जाएगा। लामता से शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। अच्छा, ये आपका जो क्षेत्र क्रमांक 2, यहाँ हमेशा निरंतर से देखा जा रहा है कि पेयजल की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। इन संबंध में क्या बोलना चाहते हैं आप? तो मैंने भी कलेक्टर साहब को हम लोगों ने दिए थे जनता और माध्यम से जनता के माध्यम से। तो मैं कह रहा हूँ कि ध्यान देना चाहिए, इस तरफ भी पानी की समस्या है, कलेक्टर साहब को भी ध्यान देना चाहिए। ये तो उनके द्वारा बोला क्या जा रहा है, आश्वासन क्या दिया जाता है? उन्हें बोले हैं कि काम करेंगे, पीएचई विभाग को भी दिए हैं लेटर। पीएचई विभाग के कोई अधिकारी अभी तक यहाँ आए नहीं? अभी तक नहीं पहुँचे। आपसे चर्चा हुई कुछ? नहीं हुई। तो कब आएंगे ऐसा कुछ? आपकी समस्या के निदान कौन कर सकता है? अब समस्या के हिसाब कलेक्टर ही साहब कर सकते हैं। तो उन्हें बार बार अवगत कराने के बावजूद आपकी समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? यही पानी का दिक्कत दूर होना चाहिए और इधर ध्यान देना चाहिए कलेक्टर महोदय। कितने गांव प्रभावित हैं पेयजल की समस्या से? लगभग इधर 20-25 गाँव है, लगभग पादरीगंज से लेके तो चांगोटोला तक। अच्छा, ये देवसर्रा प्लांट से किन किन गाँव को पेयजल समस्या वो दिया जाता है नल जल? ये 33 गाँव है। तो 33 गांव में पूर्ण पानी प्रदान किया जाता है। कोई वोल्टेज की कमी कारण बताते हैं। इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ सरकार भी कदम उठाना चाहिए इसके लिए।
मैं शंकर तुलसी का ग्राम बसेगांव का निवासी हूँ। अच्छा सर, ये यहाँ पर निरंतर देखा जा रहा है कि पेयजल की भारी समस्या का सर बसेगांव तो ऐसा है, जल विहीन गाँव है। यहाँ पर पूरा पत्थर ही पत्थर है। बोर करते हैं तो पत्थर ही निकलता है। देवसर्रा से अभी कुछ वर्षों से पेयजल की व्यवस्था हुई थी, लेकिन अभी विगत 2 वर्षों से, पहले अच्छा पानी आता था, विगत 2 वर्षों से हफ्ते में 1 दिन आ रहा है पानी। अच्छा, क्या कारण है कि पानी हमने इतना दिन में आ रहा है? देवसर्रा प्लांट से बात की तो उनका कहना है कि वोल्टेज नहीं मिलता हमको। पहले वोल्टेज मिलता था, पहले वोल्टेज मिलता था, अब कैसे कटौती हो गया? जबकि पिछली बार कावरे जी ने देवसर्रा, उनका कहना था कि इनटेक में 11 केवी यानी 11,000 वोल्टेज की लाइन नहीं है, इस वजह से हमको वोल्टेज नहीं मिलता। तभी पिछली बार कावरे जी ने सेंक्शन करा दिए थे, उनके इनटेक तक 11 केवी लाइन चली गई है। उसके बाद भी उनका कहना है कि वोल्टेज नहीं मिलता और इसलिए टंकी नहीं भर पाते हम लोग। अच्छा, निरंतर आपके इस जगह में पानी की समस्या को लेके कोई मांग की जा रही है, तो पूर्ण क्यों नहीं हो रहा? आपकी सरकार है, आप इस क्षेत्र से लगातार बार बार शिकायत की जा रही है। हमारे जनपद सदस्य ने कलेक्टर साहब को भी शिकायत की है। हम भी इनटेक में जो देवसरा प्लांट में जो मुखिया है उनसे भी चर्चा की है। उनका बस एक ही समस्या है, एक ही कहना है कि वोल्टेज नहीं मिलता। अगर ये वोल्टेज की समस्या बनी रही तो फिर ये ग्रामीण क्षेत्रों में फिर पानी कैसा? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है और बड़ा विचारणीय मुद्दा है ये, क्योंकि कहीं कुछ गांव ऐसे हैं अभी भी कहीं ना लोग नदी से कहीं पानी पी रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कलेक्टर साहब जो आपके क्षेत्र को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ? अब वो हमारी समस्याओं को ध्यान नहीं देना, इसका मतलब इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई कारण हो सकता है कि इस क्षेत्र में कभी उनके आगमन के दौरान ये समस्या नहीं गिनाई हो? नहीं, कलेक्टर साहब, जनपद के सीओ साहब, जिला पंचायत के सीओ साहब जब भी दौरा करते हैं तो बल्लेदे के इस क्षेत्र के लोग पेयजल की समस्या को लेकर बात करते हैं और हर बार शिकायत करते हैं। अच्छा, इसके बावजूद भी कलेक्टर इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, कलेक्टर साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं कि दे रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, ध्यान देते तो पानी की व्यवस्था कर देते हैं, पेयजल की समस्या का दूर हो जाता, निराकरण हो जाता। हाँ, कलेक्टर साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र के साथ उपेक्षा कर रहे हैं।